नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली नई भर्ती के बारे में। दोस्तों ये भर्ती आ रही है वाणिज्य कर विभाग में और पद का नाम है अमीन पदों पर दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती यहाँ पे हो रही है और इसकी जो नियुक्ति होगी वो चुनाव के बाद होगी। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ का विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों आज के हमारे ज़्यादा न्यूज़पेपर में आप अच्छी तरीके से न्यूज़ पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। चुनाव बाद शुरू होगी वाणिज्य कर विभाग में अमीनों की भर्ती। 20 जिलों में नियमित व 55 जिलों में होनी है सीजनल अमीनों की भर्ती। करीब 315 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है विभाग। अब पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। वाणिज्य कर विभाग में अमीनों की भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय के स्तर पर इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, लेकिन चुनाव के पहले प्रक्रिया शुरू हो पाना संभव नहीं है। फिर भी प्रस्ताव तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। 20 बड़े जिलों में नियमित और 55 जिलों में सीजनल अमीनों की भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो नियमित और सीजनल कुल मिलाकर 315 अमीन के पदों पर भर्ती होनी है। किसान की कर्ज माफ़ी समेत सरकार की कई अन्य नई योजनाओं की शुरुआत की वजह से खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हल्का करने को राजस्व वसूली से संबंधित संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाणिज्य कर विभाग में 20 बड़े जिलों में नियमित करीब 150 और 55 जिलों में भी करीब 165 सीजनल अमीनों की भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में वसूली बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस पर विभागीय अधिकारियों ने ये मुद्दा उठाया था कि जब तक रिक्त पदों पर अमीनों की भर्ती कर मैन पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इस पर शासन स्तर से विभाग में नियमित अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया गया था। साथ ही जिन जिलों में नियमित अमीन के पद नहीं हैं वहां पर सीजनल अमीन नियुक्त करने का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था। इस आधार पर विभाग अब दोनों श्रेणी की अमीनों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी होने की संभावना है और भर्ती प्रक्रिया लंबी है, इसलिए माना जा रहा है कि अब तो चुनाव बाद ही अमीनों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वाणिज्य कर विभाग में लगभग 315 पदों पर अमीनों की यहाँ पे भर्ती होनी है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अगर प्रस्ताव तैयार हो जाता है तो हो सकता है कि चुनाव के पहले ही आ जाए, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब टाइम नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही शुरू होगी। दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 150 पद हैं जो नियमित पद हैं, ये परमानेंट जॉब होगी, और जो सीजनल हैं ये परमानेंट आपकी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप इस पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए टाइम है, अभी से इसको साइड में रख के तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जिस तैयारी पर आप फोकस कर रहे हैं उसको मेन प्रेफरेंस पर रखिए, इसको आप सेकेंडरी में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब होती है, इसमें अर्निंग के सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे नियमित अमीन के 150 पद हैं रिक्त। वाणिज्य कर विभाग में नियमित अमीनों के कुल 475 पद हैं, जिसमें से अब तक करीब 150 पद रिक्त हो चुकी हैं, लिहाजा अब इन पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि ये सभी पद केवल 20 बड़े जिलों के लिए ही स्वीकृत हैं, जबकि 55 जिलों में वसूली का काम सीजनल अमीनों के जरिए कराया जाता है। एक जिले में औसतन 3 सीजनल अमीन रखे जाते हैं। इस प्रकार करीब 165 सीजनल अमीनों की भी भर्ती करने का प्रस्ताव है। दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है तो बहुत ही अच्छी इनकम, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर जो भर्ती होगी वैसे तो ये इंटर पास भर्ती है, 10+2 इसमें मांगा जाता है,
लेकिन हो सकता है यहाँ पे ग्रेजुएशन इस भर्ती में मांगा जाए, क्योंकि कई जिलों में अमीनों की जो भर्ती हो रही है वहाँ पर भी ऐसा ग्रेजुएशन लगाया गया है। जैसे हरियाणा में अभी हो रही थी तो वहाँ ये प्रस्ताव आया था कि ग्रेजुएशन पास लोगों का अमीनों पर भर्ती किया जाए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है तभी उसमें पूरी एलिजिबिलिटी पता चल पाएगी कि क्या इसके लिए शैक्षिक योग्यता होगी, क्या इसके लिए आयु सीमा होगी, क्या इसकी फीस होगी, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम आपको वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल निशान दबा करके रखिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।